ये जो दो फिगर है क्वेश्चन फिगर, इन्हीं के मदद से बताना है कि चार विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। आपको ये जो क्वेश्चन फिगर है इसमें कितने सरफेस कॉमन दिख रहे हैं? सर दो और चार कॉमन दिख रहे हैं। तो जब दो फिगर में दो सरफेस कॉमन होता है तो बचा हुआ सरफेस आपस में अपोजिट होता है, यानी 3 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 3। और कॉन्सेप्ट ये है कि दो अपोजिट ना एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। सर इसमें दोनों अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं इसलिए गलत है। सर इसमें दोनों अपोजिट एक साथ छिप गया है इसलिए गलत है। ना एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। यहां भी दोनों छिप गया तो 3 ऑप्शन गलत, तो यही ना सही हो सकता है, तो डी ऑप्शन सही है। देखिए सवाल, दो फिगर का तीनों सतह पे कोई ना कोई अल्फाबेट लिखा और तीसरे फिगर में एक सतह पे लिख करके दो सतह पे क्वेश्चन मार्क है। बोल रहा है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे ही कौन सा विकल्प लेंगे आप? यही है आपका। तो आपको सर जो दो ठो फिगर दिख रहा है इनके मदद से थोड़ा पता करते हैं अपोजिट पेयर कौन कौन है। इसमें कितने सरफेस कॉमन है? दो ठो ना, बी एफ दो सरफेस कॉमन है। तो जब दो सरफेस कॉमन होता है तो जो बच गया वो आपस में विपरीत होता है। तो क्या ए और सी आपस में विपरीत होगा? अब विपरीत का मतलब ये हुआ कि ना ये लोग एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। यही ना मतलब हुआ कि ए और सी ना एक साथ दिखेंगे ना छिपेंगे। बोलो इस विकल्प को अगर उठाओगे यहां रखोगे ए सी तो दोनों ने एक साथ दिख जाएगा? दोनों एक साथ दिखना चाहिए? नहीं। इस ऑप्शन को उठाएंगे तो दोनों ने एक साथ छिप जाएगा? दोनों ने छिप जाएगा। अगर यहाँ बी और एफ रख देंगे तो आप कहोगे ए सी में दोनों गायब हो गया, जबकि एक दिखना चाहिए एक छिपना चाहिए। बी भी गलत है। सर अगर ई एफ को यहाँ रखिएगा ई एफ रखते ही ए सी दोनों गायब हो जाएगा। अब बचा हुआ यही लगा देंगे, मजबूरी है और क्या, वो लगा देंगे। और उसमें ओपन डाइस है और इसको बोला जब फोल्ड कर देंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो डाइस है आपका, इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो अंदर पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे ना, तभी ना नंबर दिखाई देगा। तो जब पीछे की तरफ फोल्ड करोगे ना तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 वो इस बी वाला के अपोजिट हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है ना कि दो अपोजिट ना एक साथ छिपते हैं ना दिखते हैं। तो इसमें तो बी और ये नंबर एक साथ दिख रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना, अपोजिट नहीं दिखना चाहिए एक साथ। यहां ठीक है, यहां भी ठीक है, बी छिपा हुआ ना इसमें। इसके बाद देखो तो क्या ए और सी भी एक दूसरे के विपरीत है? तो ये भी तो एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है। इसमें देखो सी दिखा तो ए नहीं, सी दिखा तो ए नहीं, ए दिखा तो सी नहीं, ठीक है ना। ये बचा हुआ डी और ई आपस में विपरीत है। अगर डी और ई आपस में विपरीत है ठीक है ना, है डी है तो ई नहीं, डी है तो ई नहीं, ई है तो डी नहीं। यानी सर अब हमारे पास अपोजिट से छाटने का कोई क्लू नहीं बचा है, एक ही ऑप्शन छटा है अपोजिट से खाली। तो दूसरा रास्ता क्या होगा कि सर जब फिगर ओपन है तो ये नंबर मुझे 1 2 3 4 जो किनारे किनारे है क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? 1 2 3 4 लगातार क्लॉकवाइज है। तो जब फिगर फोल्ड होगा तो चूंकि ये जो आगे की तरफ है वो पीछे चला जाएगा, तो जब सामने है तो क्लॉकवाइज, पीछे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ किस ऑप्शन में 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है? आपको भी सर यहाँ पे 1 2 3 4 देखो, क्या 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है? सर हमको तो एंटी क्लॉक चाहिए। यहां देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है ना? सर ये हो जाएगा। यहां देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है कि क्लॉकवाइज है? सर ई भी एंटी क्लॉक है, ई भी एंटी क्लॉक है। सर दो ऑप्शन हो सकता है ना, बी और डी। अब थोड़ा अटैचमेंट देखो,
सी से कौन सा अटैच है? 2, एक डी के साथ और 4 ए के साथ और 3 ई के साथ। तो जब ये फोल्ड हुआ होगा तब भी तो उसका अटैच वाला सरफेस साथ साथ रहेगा। इसमें देखो सी के साथ कौन है और ई के साथ, देखो ई के साथ सी के साथ, यहां भी सी के साथ और ई के साथ है ना। यहां देखना डी के साथ ए के साथ, यहां तो डी के साथ एक है, यहां गड़बड़ हो गया ना। तो ये ऑप्शन गड़बड़ है और कौन सा सही है? तो कभी कोई डायरेक्शन से भी नहीं छटा, तब किससे देखना कौन किसके समीप है। आप बताइए, ये ओपन डाइस को बोल रहा है कि फोल्ड करेंगे तो इस चारों में कौन होगा, और ऑप्शन ऐसे दे दिया है मल्टीपल में। ये बताओ अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर होता है, तो ये दोनों जो खाली बॉक्स है ये एक दूसरे के विपरीत है ना। गुड। क्या ये बी अपोजिट होगा एक खाली बॉक्स के? सर बी अपोजिट होगा वो खाली बॉक्स के, तो बचा हुआ ए भी अपोजिट हो जाएगा खाली बॉक्स के, तो ए भी अपोजिट हो जाएगा खाली बॉक्स के। यही ना पता चला इस फिगर को देख के। चलिए मिलाते हैं। इस फिगर में देखिए कह रहा है कि ए बी खाली स्थान, ध्यान से देखो तो ए बी और ये खाली स्थान अगर होता तो ये तीनों तो पड़ोसी हो जाते। सही है ना? पहला बन सकता है। आ जाओ दूसरा, ए बी खाली स्थान, ये भी सही है, बिल्कुल सही है सर। ए बी यही खाली स्थान। ये मत सोचो ना कि हाई वाला खाली लिया है, यहां भी तो खाली बॉक्स है। गुड। यहां देखो ए 2 ठो खाली बॉक्स, ध्यान से देखना बाबू, ये दोनों खाली बॉक्स और ये अकेले ए। पॉसिबल है कि नहीं? तीसरा भी सही है। तो जब 1 2 3 सही हो गया तो एक कहीं लिखा है नहीं, तो हमको ऑल इन टिक करना चाहिए। सब सही हो गया और चौथा अपने आप सही हो जाएगा। देखो कैसे, तीनों सादा है ना, तो तुम कहोगे दो गो हाई वाला सादा ले लेंगे, एगो हाई वाला ले लेंगे, तीनों नहीं हो जाएगा पड़ोसी। चारों सही था यहाँ पे ऑल। और तीसरे फिगर में ना x है और x का मान पूछा, इसके लिए 4 ऑप्शन है। इन दोनों में कितने कॉमन सरफेस दिखाई दे रहे हैं आपको? अब एक कॉमन सरफेस वाला तो डेफिनेट बता देता है किसके विपरीत क्या रहा होगा। इस दोनों में जो कॉमन है 3, इसके विपरीत तो वही होगा जो दोनों में दिख नहीं रहा है। 5 नहीं दिख रहा है ना, इन दोनों में खाली देखो 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कॉमन सरफेस के अपोजिट वाला सरफेस 5 है, तो 3 के विपरीत 5। अब एक पेयर और पता करते हैं, 3 से जस्ट क्लॉकवाइज 1 है, तो इस फिगर में 3 से जस्ट क्लॉकवाइज 4 है, यानी 1 और 4 आपस में विपरीत है। तो बचा हुआ विपरीत आपस में कौन बच गया? सर 2 और 6 बच गया, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। ये कंफर्म पता चल गया इन दोनों फिगर को देख करके कि डेफिनेट अपोजिट पेयर कौन से हैं। और कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। आप कहोगे इस पे 1 और 5 दिख रहा है, तो 1 और 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 3 और 1 का 4, क्या कभी भी यहां 3 4 आ सकता है? अपोजिट वाला नहीं ना आएगा। तो आप कहोगे बी और सी तो रिजेक्ट है। 2 ऑप्शन बचे हैं सर, 2 और 6, इन्हीं दोनों में डिसाइड करना है क्या होगा क्या नहीं। अगर हम 2 रखते हैं तो भी अपोजिट नहीं हो पाएगा और 6 रखते हैं तो भी नहीं। अब सिचुएशन तो ये है कि सर आंसर तो कोई एक ही होगा। आप कोई एक ऑप्शन उठा के रखिए और इनकेस इनको वेरीफाई करवाइए। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि सर हो सकता है 2 है, तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे चेक करोगे? आप कहोगे सर एक नया डाइस बन गया ना तीनों सरफेस वाला, इसको किसी के साथ ले करके और पता किया जाए कि क्या अपोजिट पेयर यही आ रहा है कि बदल जा रहा है। अगर बदल गया तो लिया हुआ गलत है, अगर नहीं बदला तो लिया हुआ सही है। ये वाला 1 2 5, इसमें 3 4 6 कोई कॉमन नहीं है। इसको इसके साथ देखो 1 2 5 और 1 2 3, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले तो क्या हमें 1 और 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में? तो 3 और 5 एक दूसरे के क्या होगा, है ना, 3 5 विपरीत, यानी केवल
एक पेयर को ये कंफर्म किया 3-5 विपरीत है। इन दोनों का भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या बचा था? 6। जरा 6 लेके सोचो कि अगर यहां 1 5 6 होगा तो इन दोनों में देखो क्या एक ही कॉमन मिलेगा? 6 और 6। अगर ये इसको वेरीफाई कर दिया तो 6 तीनों बता देगा, तो 2 से ज्यादा दावेदारी 6 की न हो जाएगी, क्योंकि 2 तो केवल एक ही पेयर बताया था। चलो बताओ कॉमन क्या है? 6। इस 6 के विपरीत इन दोनों में क्या होगा? जो नहीं दिखा दो, देखो मैच किया है। ओके, 6 से क्लॉकवाइज क्या है? और 6 से क्लॉकवाइज क्या है? तो 5 और 3 आपस में है ना, तो बचा हुआ पेयर आपस में होगा। क्या बच गया? 1 और 4। यानी सर जब मैंने यहां 6 लिया तो क्या इन दोनों डाइस के मदद से ये 3 पेयर आए, और जब मैंने ये दोनों लिया था तब ये 3 पेयर आए थे। क्या ये दोनों पेयर सेम हैं? कंप्लीट तीनों जानकारी है ना, तो बेस्ट आंसर नॉट ए। अगला प्रश्न ये है, देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन सरफेस 3 है, तो इस कॉमन के अपोजिट क्या होगा? 5। 3 से जस्ट क्लॉकवाइज 1, तो 1 के अपोजिट यहां जस्ट क्लॉकवाइज 4, तो 2 के विपरीत 6। यहां तक तो सेम कहानी है पिछले प्रश्न की तरह। यहां पूछ रहा है इस बार इस x के जगह क्या होगा, तो अभी भी बोलोगे कि 5 का अपोजिट 1 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 1 का अपोजिट 3 और 4 नहीं होगा। B और C तो अभी भी नहीं होंगे। अभी भी पता करना है 2 और 6 में से कौन होगा। चलिए 2 लग रहा है किसी को, 2 चेक किया जाए। आप कहोगे 2 चेक करेंगे तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें 2 सरफेस कॉमन है। सर 2 सरफेस कॉमन वाला एक ही पेयर सही बता पाता है। हम प्राथमिकता देते हैं कि तीनों जो सही बता दे, तो 2 अभी नहीं चेक करेंगे, पहले हम 6 लेके देखते हैं कि अगर हम 6 लेंगे तो कम से कम इन दोनों में एक कॉमन दिखेगा, और एक कॉमन जब रहता है तो वो कंफर्म बताता है तीनों अपोजिट पेयर कौन है। तो बताइए इस 6 के अपोजिट क्या होगा इन दोनों फिगर में? गुड 2 होगा। यहां पे 6 से क्लॉकवाइज क्या है, और यहां 6 से क्लॉकवाइज, तो ये 3 के विपरीत क्या कह रहा है? और जबकि 3 के विपरीत क्या था, तो क्या जब मैंने 6 लिया तो ये गलत कह रहा है? गलत कह रहा है मतलब ये ऑप्शन गलत है। जब ये ऑप्शन गलत है तो क्या टिक करेंगे? अब आ गया समझ में? तो ऐसे था ये 28 जो होगा ये विपरीत सतहों को जोड़ के होगा। ऊपर वाला जोड़ के 13 लिखा है, तो नीचे वाला 28 माइनस 13 कर देंगे, नहीं आ जाएगा 15। ऐसे कर लो, अलग अलग क्या निकालना है? 24 नंबर का ऑप्शन बताओ। कह रहा 1 2 4 6 के समीप है। थोड़ा ध्यान से देखो बाबू, ये जो 1 है अगर मान लो ऊपर है तो 2 4 6 सब इसके अगल बगल होंगे ना। यहां 2 है, यहां 4 है, पीछे 6 रहा होगा, तो जो 2 सरफेस बचा है उसमें वो विपरीत वाला बचा है, और 2 नंबर भी बचा है। कौन कौन? 3 5। तो हो सकता है यहां 3 हो तो यहां 5 हो सकता है यहां 5 हो तो यहां 3 हो, यही ना हो सकता है। प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन बता रहा है कि कौन सही सत्य है, पहचानो। पहला कह रहा है 2 6 के विपरीत है। सर गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि हो सकता है 6 यहां 4 यहां। समझ रहे मार? जो बात 100% सत्य होगा उसी को हम सत्य स्टेटमेंट बोलेंगे। दूसरा कह रहा है 1 इज अपोजिट टू 3, 1 3 के विपरीत है। कहां आपको दिख रहा है? नीचे रहता तब ना, यानी 100% सही नहीं है, हो सकता है। तीसरा कह रहा है 3 इज अपोजिट टू 5। सर 3 और 5 तो आपस में हमेशा पड़ोसी है, ये अपोजिट कभी नहीं हो सकते, तो तीसरा तो 100% गलत है। और चौथा है 3 इज एडजेसेंट टू 5। अरे कहा लिखा थी सही?
चौथा लिख लो 3 इज एडजेसेंट टू 5, 3 5 के समीप है, ये लिख लो चौथा। सी और डी अलग अलग ना होना चाहिए यार। तो आप कहोगे यस, क्या 3 और 5 जब विपरीत नहीं है तो हमेशा समीपे न रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। लिख लो 3 5 समीप है। हाँ नहीं बोला कौन सही है, 1 5 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, ऐसे दिया है ना। ये 2 जोड़ा बता दिया तो तीसरा नहीं क्लियर हो गया, कौन किसके विपरीत होगा। सर 4 और 6 आपस में अवश्य विपरीत होगा। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है 4 3 और 6 के समीप है, लिखा है पहला ऑप्शन 4 3 और 6 के समीप, एडजेसेंट समीप पड़ोसी है। तुम कह रहे हो 4 और 6 तो विपरीत है, यही कह रहा है 4 6 के समीप है, गलत ना है, हमको सही वाला पहचानना है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि 2 4 और 6 के समीप है, 4 और 6 के समीप है। तो आप कहोगे 2 4 और 6 के समीप है, हो सकता है। चलो गुड। सी का है कि 4 5 और 6 के समीप है, 5 और 6 के समीप है। आप कहोगे नहीं नहीं 4 तो 6 के विपरीत है, तो समीप कैसे हो जाएगा, गलत है ना ये कंफर्म। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1 2 और 3 के, डी है 6 3 और 4 के समीप है, 3 और 4 के समीप है। तो आप कहोगे नहीं 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 6 4 के समीप नहीं हो सकता, अपोजिट है ना, इसलिए ये भी गलत है। तो जो हो सकता है हम उसी के साथ जाएंगे, यहां बी ऑप्शन लगाएंगे। यस यस 26 भी बताइए। नंबर में दिया है 2 3 के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है। ये 2 को बोला है कि 2 4 और 6 के समीप है, ऐसे जानकारी है क्वेश्चन में। और बोल रहा है बताओ कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है ऑप्शन के रूप में कि 1 और 5 विपरीत है, दूसरा दिया है 4 और 6 विपरीत है, तीसरा दिया है 4 2 और 6 के समीप है, तीसरा दिया है 4 2 और 6 के समीप है, और चौथा ऑप्शन दिया है 1 2 और 3 के समीप है। ऐसे 4 विकल्प दे के पूछ रहा है कौन सही है। आपका क्या आंसर है? चलिए मिलाते हैं। अगर 2 और 3 आपस में विपरीत है तो सर 1 और 5 का आपस में विपरीत होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं 2 4 और 6 के समीप है। तो 4 और 6 आपस में कैसा है वो हमें नहीं पता, तो 1 और 5 भी आपस में कैसा है ये भी हमें नहीं पता, इसीलिए कंफर्म सही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी। ये देखो कह रहा है 4 और 6 आपस में विपरीत हैं, तो क्या दिक्कत है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे 2 समीप है 4 और 6 के। लैंग्वेज सुनो, ऐसे डाइस है तुम्हारा, ऐसे तो तुमने कहा है कि 2 जो है ना वो 4 और 6 के समीप है, तो मान लो यहाँ 4 यहाँ 6 तो यहाँ 2 रहे तो समीप हो गया, तो ये यहाँ रहने पे पड़ोसी हो गया ना, विपरीत तो हुआ नहीं। यानी 4 और 6 का आपस में कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो आपस में विपरीत भी हो सकता है, समीप भी हो सकता है। तो इनका विपरीत कहना 100% सही नहीं माना जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी। ये देखो ये कह रहा है ना 4 2 और 6 के समीप है। अभी ये भी आप बताओ, ये 6 अगर यहां हो जाता तो क्या समीप होता क्या 4 और 6? ये भी गलत है। अब क्या, अब तो 3 को गलती किए तो अब तो ये मारना ही पड़ेगा, चाहे सही हो चाहे गलत। चेक कर लेते हैं एक बार।
कह रहे 1, 2 और 3 के समीप है। ये बताओ, बहुत ध्यान से देखो, जब 2 और 3 आपस में विपरीत हैं तो इनके पड़ोसी ही ना बाकी सब होंगे। 2 और 3 अगर आपस में विपरीत है, इसका मतलब 2 ऊपर तो कंफर्म नीचे 3 रहा होगा, तो बाकी सब तो चारों सरफेस पे आएंगे। 1, 4, 5, 6 ऐसे ना किनारे किनारे लगा होगा। तो क्या ये 1 जो होगा वो हमेशा 2 और 3 के समीप होगा? इसीलिए कंफर्म आंसर डी है। इसमें 2 फिगर दिया हुआ है और एक जानकारी भी दिया है कि यदि 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत क्या होगा। आप कहोगे सर 2 के विपरीत 6 यानी 2 ऊपर है तो नीचे वाले सरफेस पे 6 रहा होगा, तभी ना आपस में विपरीत है। बहुत अच्छा। बोला है 5 के विपरीत बताओ। 5 इस फिगर में दिख रहा है, वो 6 से किस डायरेक्शन में दिख रहा है? एंटी क्लॉक। तो अगर 6 से ही देखना होगा इसमें तो एंटी क्लॉक ही देखेंगे, लेकिन हमें 6 का विपरीत है ना 2, तो जब आप विपरीत सरफेस से देखोगे तो डायरेक्शन भी विपरीत देखना होगा। जैसे ये एंटी क्लॉक गए थे ना, तो इसमें क्लॉक वाइज चलो, क्या आया? 3, इसीलिए आंसर क्या होगा? 3, सी ऑप्शन। बोले थे ना पोपट बन जाएगा आपका।